अभी हम लोग आपका तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें उपसर्ग, हम लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यानी इसमें ये जो मोटे काले शब्द दे रखे हैं हमें इनको पढ़ना है। इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। तो इसमें जो मोटा और काला अक्षर कौन सा है? परिस्थितियों। उसके बाद है हमने हमारे पड़ोसी से एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव रवैया अपनाया। तो यहाँ पे सद्भाव का, यहाँ पे सद्भाव। उसके बाद आया है अपन स्वभाव से अहिंसक। ठीक है, अहिंसक हैं, तो यहाँ पे अहिंसक शब्द। उसके बाद फोर्थ वाले में आता है सुशोभित। उसके बाद हमारा शब्द आता है नेक्स्ट वाले में, कूड़े का यह है आदान प्रदान। तो यहाँ पे आदान प्रदान, ये हमारा काला मोटा अक्षर है, बिना रोक टोक के चलता रहता है। उसके बाद हमारा आता है यह है अपना दुर्भाग्य। यहाँ पे मोटा काला अक्षर कौन सा है? दुर्भाग्य। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो मोटे और काले अक्षर दिए गए हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दे रखे हैं। प्रश्न जो 2 दे रखा है सेकंड वाला आपका, उसमें दे रखे हैं परिस्थितियों, सद्भाव, अहिंसक, सुशोभित और आदान प्रदान और दुर्भाग्य। अब इसमें देखिए, इसमें एक शब्दांश है, यानी जो हमने पढ़ा उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, उदाहरण कौन सा दे रखा है? परिस्थितियों। परिस्थितियों के आगे हम लोगों ने प्री लगाया है, तो परी क्या हो जाता है? परिस्थितियों। तो यहाँ पे स्थितियों के सामने ये शब्द यानी ये शब्दांश लगाया गया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपसर्ग। तो यहाँ पे परिस्थितियों, तो यहाँ पे स्थितियों मूल शब्द है और परि जो है वो है उपसर्ग। उसके बाद है सद्भाव। भाव मतलब भावना और सद मतलब अच्छी। तो यहाँ पे हमारे सद क्या है? उपसर्ग है। वैसे इसमें हिंसक, हिंसक के आगे अ लगा के और क्या बनता है वो? अहिंसक। ये एक वो मूल शब्द के आगे क्या लगेगा? उपसर्ग लगाया गया है। शोभित, उसके आगे हम लोगों ने लगाया है सु, तो यहाँ पे सुशोभित। उसके बाद आ प्लस दान, प्र प्लस दान, आदान प्रदान। उसके बाद लगाया है हमारा नेक्स्ट वाला आता है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य में भाग्य के आगे हम लोगों ने लगाया दुर। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। अगर यहाँ पे सौभाग्य शब्द होता है तो वो इसका उल्टा हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे उपसर्ग सारे के सारे ये हमारे हैं शब्दांश जो है, यानी जो पहले लग के, ये जो मूल शब्दों से पहले लगे हैं, वही यहाँ पे परिभाषा दे रखी है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं तो वो होते हैं उपसर्ग, वो उपसर्ग कहलाते हैं। यानी इनमें देखिए, अब जैसे ये है भाग्य है, तो भाग्य के आगे हम लोगों ने दुर लगाया तो वो क्या हो जाता है? दुर्भाग्य। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आदान प्रदान, ये सारे के सारे किससे? दान शब्द दोनों जगह एक ही आया है। ठीक है, दान शब्द दोनों जगह एक ही है, लेकिन इसका मीनिंग बदलाव कब होता है? जब यहाँ पे उपसर्ग अलग अलग आते हैं। उपसर्ग यहाँ पे आ लगाया तो आदान हो गया, यहाँ पे प्र लगाया तो प्रदान हो गया, और दोनों का देखा जाए तो लेना और देना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग बन जाता है। किसकी वजह से? इनकी वजह से, उपसर्ग की वजह से। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों का है, जैसे इन लोगों को ये यानी उपसर्ग और मूल शब्द को हम लोग जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। अब ये वाले उपसर्ग यानी प्रति, प्रति के साथ हम लोग मिलाएंगे कार। क्या शब्द बनता है? प्रतिकार। अनु प्लस मान, अनुमान। अभि प्लस नव, अभिनव। अव प्लस गुण, अवगुण। वी प्लस द्रोह, विद्रोह। अप प्लस यश, अपयश। उप प्लस कार, उपकार। कु प्लस मार्ग, कुमार्ग। दुर प्लस बल, दुर्बल। बे प्लस ईमान, बेईमान। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग है। उपसर्ग के बाद हम लोगों हमारा जो मूल शब्द आता है, मूल शब्द इसके दोनों मिलकर यानी उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं।
जिसका अर्थ अलग होता है, जिसका अर्थ कुछ उसमें उस बदलाव होता है, वो विलोम भी हो सकता है, वो कुछ ना कुछ उसका अर्थ बढ़ाकर भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, निदान। इसमें निदान शब्द दिया है, उसमें से हमें उपसर्ग और ये मूल शब्द दोनों अलग अलग करके लिखने हैं, या इनको हम लोगों को अलग करना है। तो निदान शब्द का क्या बनेगा? नी जमा दान, निदान। निर प्लस भय, निर्भय। पराजय का क्या होगा? परा प्लस जय, पराजय। परि प्लस जन, परिजन। और पर प्लस स्थान, प्रस्थान। तो यहाँ पे ये वाला प्रस्थान किससे बनता है? पर प्लस स्थान। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें यहां कुछ शब्द दिए हुए हैं, शब्दांश दिए गए हैं। अद, आ, सु, अन, प्रति और अ। तो यहाँ पे ये जो शब्दांश है, इनको इन मूल शब्द के आगे लगाना है। मूल शब्द में अब अगर मान लो यहाँ पे हम लोग सु वो लगा देंगे कोई भी, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ कौन, ये जो शब्दांश दे रखे हैं इनको हमें ये शब्द यानी ये मूल शब्द है इनके पहले लगाना है, क्योंकि ये सारे उपसर्ग दे रखे हैं। तो ये उपसर्ग वहां दिए हुए हैं, ये मूल शब्दों के सामने लगाकर, उनसे पहले लगाकर हमें एक नए शब्द का निर्माण कर। अब जैसे हार दे रखा है, तो हा के सामने हम लोग लगाएंगे आ, आहार। गम, सु, सुगम। खिला, अध, अधखिला। मोल के सामने पहले लगाएंगे हम लोग अन, अनमोल। काल के सामने लगाएंगे अ, अकाल। दिन के सामने लगाएंगे प्रति, प्रतिदिन। तो यानी ये शब्द बनते आ प्लस हार, आहार। सु प्लस गम, सुगम। अध प्लस खिला, अधखिला। अन प्लस मोल, अनमोल। अ प्लस काल, अकाल। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। यानी ये जो वाक्य दिए गए हैं, यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर भला बुरा भला नहीं कहते। अब इसमें ये शब्द दे रखा है सामाजिक, ठीक है, ये मोटा दे रखा है, काला दे रखा है। तो उसके बाद दूसरे इसमें ख वाले में आता है, इसलिए कहावत है कि समझदार, समझदार को इशारा काफी है। तो समझदार क्या हुआ? ये शब्द, ये भी मोटा और काला दे रखा है। उसके बाद नीचे वाले में मूर्खता, उसके बाद फोर्थ वाले में दे रखा है पड़ोसी। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो मोटे और काले दे रखे हैं। अब इन मोटे और काले जो शब्द दे रखे हैं उनकी हमें रचना पर ध्यान देना है, यानी वो किन किन मूल शब्दों से और कौन से शब्दांश से मिलकर बने। यानी उसमें उपसर्ग लगा है, उसमें प्रत्यय लगा है, या उसमें क्या लगा हुआ है, उसका मूल शब्द कौन सा है, उसका उपसर्ग और प्रत्यय वो अलग अलग करके लिखना है। अब देखिए इसमें समाज, ये सामाजिक, तो इसमें हमारा बना है समाज प्लस इक। ठीक है। इसमें बाद में लगा हुआ है इक, यानी समाज के साथ में शब्दांश लगाया है, प्रत्यय लगाया है इक। शब्द क्या, नया शब्द कौन सा बना? सामाजिक। ठीक है। फिर है सेकंड वाला समझदार में हम क्या क्या अलग होता है? समझ प्लस दार, यानी समझ और दार मिलकर क्या बनता है? समझदार। समझ मूल शब्द है और दार इसमें प्रत्यय लगा है। उसके बाद मूर्ख प्लस ता, यानी मूर्ख मूल शब्द के साथ में हमने ता लगाया, ता प्रत्यय लगाया है, तो शब्द, नया शब्द क्या बनता है? मूर्खता। अब उसके बाद बनता है पड़ोस। पड़ोस के सामने साथ में हम क्या लगाएंगे? उसके साथ प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? ई, पड़ोसी।